ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को फर्स्ट टेस्ट में जो है वो 360 रन से हरा के 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से जो है वो बढ़तरी हासिल की और ये मैच भी जो है वो 4 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हुआ। आज जब चौथे दिन के खेल का आगाज हुआ तो स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा ने इनिंग का आगाज किया और खुरम शहजाद ने आते बड़ी अच्छी बॉलिंग की और एक टाइम पे 107 पे जो है वो 4 खिलाड़ी जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए। स्टीव स्मिथ भी आते ही आउट हुए और उसके बाद जो है ट्रेविस हेड भी जो है वो भी उन्होंने भी कोई इतने ज़्यादा रन नहीं किए और वो भी आउट हुए। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद कम बैक हो जाएगा इस मैच में जब 4 उनकी विकेटें जो हैं वो गिर चुकी थी। लेकिन ये पिच जो थी वो कभी भी आसान नहीं थी। आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे पाकिस्तान की जो पेस बॉलिंग है उनकी स्पीड हार्डली कोई 135 किलोमीटर पर आवर से ऊपर पाकिस्तान को किसी भी बॉलर ने बॉल किए होंगे और उस पेस के अगेंस्ट में जो था वो पिच में इतना अनइवन बाउंस था कि जिसमें लबुशेन के भी बॉल लगे, कल इंजरी से बचे वो बड़ी मुश्किल, स्टीव स्मिथ के भी बाजू पे बॉल लगे, हाथ पे बॉल लगा, आज उस्मान ख्वाजा को भी बॉल लगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे ये कभी भी रन जो थे वो शायद इस पिच पे अगर 250 रन भी ऑस्ट्रेलिया के पास होते तो तब भी वो पाकिस्तान को इजीली शिकस्त दे सकता था। पिच में काफ़ी सारे क्रैक्स थे वो जो नज़र आ रहे थे और जितना जितना टाइम गुजरा तो इस पे बैटिंग मुश्किल होती गई। पाकिस्तान ने जब अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया 450 रन का जो था वो एक पहाड़ जैसा टोटल पाकिस्तान को अचीव करना था जो कि एक नामुमकिन ही लग रहा था। ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग इन ऑस्ट्रेलिया पर्थ की पिच, क्रैक पड़े हुए पिच पे, तो जिस तरह का पिच बिहेव कर रही थी तो ये लग यही रहा था कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। तो वही हुआ, आती अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, शान मसूद भी जो है उन्होंने भी कोई रन नहीं किए। बाबर आजम और इमाम उल्लाह की छोटी सी पार्टनरशिप इस सेंस में कि टाइम उन्होंने क्रीज पे दिया, रन तो दोनों ने नहीं किए। बाबर आजम जो थे वो 14 रन किए और इमाम उल हक ने 10 रन किए। तो पाकिस्तान के सिर्फ 3 ही प्लेयर जो हैं वो डबल फिगर में जा सके, बाकी बाकी किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में भी ना जा सका। पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न मेरे नज़दीक जो है वो है बाबर आजम की फॉर्म। बाबर आजम की कप्तानी तो गई लेकिन बाबर आजम की फॉर्म को भी लेके अगर आप 50 ओवर के वर्ल्ड कप की भी बात करें तो बाबर आजम ने रन जरूर किए, 450 स्कोर उन्होंने की वर्ल्ड कप में, लेकिन जितना फ्लुएंट वो खेलते थे, जितनी अथॉरिटी से वो खेलते थे, अगर वो 20 रन भी करते थे वो इतने खूबसूरत रन करते थे, लगता था कि उनको कोई अच्छा बॉल हो गया तो वो आउट हो गए। अब बाबर आजम जब बैटिंग पे आते हैं तो हर टाइम एक टेंशन में हम रहते हैं कि शायद अभी आउट हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे। वो चीज़ उनका कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा। वो रन्स करते भी हैं तो उस अथॉरिटी से नहीं करते जैसे मैंने पहले बोला, और वो शेकी लगते हैं हर टाइम जो है। तो ये वो बाबर आजम नहीं है जिसको हम जानते हैं, जिस बाबर आजम ने पूरी दुनिया में रन्स किए। तो बाबर आजम की फॉर्म को लेके जो है वो काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की इस बैटिंग में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए शायद इस टेस्ट सीरीज में आगे जाके भी है वो इतने ही मार्जिन से हारेंगे या हो सकता है इनिंग्स की भी शिकस्त हो पाकिस्तान को। लेकिन जो एक चीज़ है कि जो मुश्किल पिच है उस पर पाकिस्तान ने खेल लिया है। एमसीजी की भी पिच जो है वो बेहतर बाउंस होता है उसमें भी, लेकिन वो कंपैरेटिवली पर्थ की पिच से जो है वो बेहतर होती है और सिडनी जो है वो पाकिस्तान को सूट करती है थोड़ी। एक चीज़ प्रॉब्लम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है कि पाकिस्तान के पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है और सिडनी की जो पिच है उस पर ब्रेक ज़्यादा होता है, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो पाकिस्तान के फ्रंट लाइन स्पिनर थे अबरार अहमद, वो इंजर्ड हो गए हैं। अब देखना ये पड़ेगा, वो सीरीज से बाहर तो नहीं हुए, पहले टेस्ट से बाहर हुए, तो अब देखते हैं कि वो रिकवरी तब तक करते हैं कि नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमेशा यही होता है, पाकिस्तान टीम जब भी टूर करती है तो रातें बहुत छोटी होती हैं, आप आंख लगती है आपकी और सुबह जो आंख खुलती है तो आप फिर स्टेडियम के अंदर होते हैं। अगर आप बॉलिंग करते हैं तो आपको इसी तरह आपके अगेंस्ट रन्स होते हैं और जब आपकी बैटिंग होती है तो आप इसी तरह की बैटिंग करते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस यही थी पाकिस्तान से। पहली इनिंग्स में ज़रूर कुछ बैट्समैनों ने जो है मज़ाहमत दिखाई, लेकिन कभी भी जो है वो ऑस्ट्रेलियन की इस टीम को इस बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान कभी भी कंफर्टेबल नहीं लगा। 89 रन के स्कोर पे जो है वो पाकिस्तान जो है वो ऑल आउट हुई और ये एक बड़ी शर्मनाक कहा जाए शिकस्त तो ये है, गलत नहीं होगा। तो अब देखते हैं पाकिस्तान आने वाले मैचेस में क्या स्ट्रैटेजी होगी। जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ें थी, जो सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग को लेके, इन एक्सपीरियंस बॉलिंग, वो आमिर जमाल और खुरम शहजाद को, उन दोनों ने तो अच्छा ही परफॉर्म किया। आमिर जमाल और पाकिस्तान ने टोटल 15 विकेट्स इस टेस्ट मैच में हासिल की, जिसमें से 11 विकेट जो थी वो इन 2 बॉलर्स की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएंगे शाहीन और फ़हीम अशरफ पे जितनी एक्सपेक्टेशंस थी
वो उस पर पूरा नहीं उतरे। तो अब आने वाले टेस्ट मैच में देखते हैं कि पाकिस्तान किस बॉलिंग लाइन से जाता है, क्योंकि इस मैच में तो पाकिस्तान ने कोई रेगुलर स्पिनर भी नहीं खिलाया था। तो बैटिंग भी पाकिस्तान की स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी, बॉलिंग में भी हम स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। और अब देखते हैं कि अगर आप जो है वो फुल टाइम स्पिनर अगर ऐड करते हैं अगले मैच के लिए, तो फिर एक बैट्समैन की वो भी कुर्बानी देना पड़ेगी। सरफराज की भी मैं जाते जाते थोड़ी सी बात करूं। सरफराज को लेके ना पाकिस्तान मीडिया में एक बड़ी ये जो है ना वो जंग छिड़ी रहती है। एक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो बाबर को, सॉरी, सरफराज को सपोर्ट करता है, और एक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है वो रिजवान को करता है सपोर्ट। अब अगर सरफराज का खुद भी शायद उनसे कभी पूछा जाए तो वो कभी भी नहीं चाहते होंगे कि पर्थ की पिच पे वो खेलें। रिजवान हमेशा ओवरसीज कंडीशन में बेटर बैट्समैन भी हैं और बेटर कीपर भी हैं। जब कभी बात होगी एशियन कंडीशन में, तो उसमें सरफराज जरूर एडजस्ट होते हैं पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप पे, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट बैटर खेलते हैं, वो स्वीप अच्छी मारते हैं, रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, अथॉरिटी से खेलते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जो है वो शायद सरफराज जो है अगला टेस्ट में भी जगह अपनी बना सकें या ना बना सकें। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की इस टेस्ट में तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग जो थी वो शिकस्त हुई पाकिस्तान को। अब देखते हैं कि इस शिकस्त से जो है वो अगले टेस्ट मैच में पाकिस्तान कैसे कम बैक करता है।